ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कल बहुत बड़ा कांड हुआ है। ड्रग माफिया पर कार्रवाई के दौरान 64 लोगों की जान चली गई। इसमें रियो पुलिस के जवान भी शामिल है। रियो डी जेनेरो में 10 नवंबर से इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट COP30 होने वाला है। उससे पहले इतने बड़े कांड ने पूरी दुनिया की निगाह अपनी ओर खींची है। और इस हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या है और कौन सा सरकारी कानून, ये आपको बताते हैं। इससे पहले रियो में कल क्या हुआ था वो आपको दिखाते हैं। जगह जगह से उठता काले धुएं का गुबार और गोलियों की तड़तड़ाहट। दूर दिखती पहाड़ी और नीचे बसी बेहद घनी आबादी के बीच 28 अक्टूबर को बहुत बड़ा कांड हो रहा था। रियो पुलिस के 2000 से ज्यादा जवान इस मिशन पर निकले हुए थे। ये रियो का फावेला शहर था। पतली सड़कें, घनी आबादी, सकरी गलियों के बीच से पुलिस के जवान ड्रग माफिया गैंग के गुर्गों को पकड़ने बढ़ रहे थे। इन पुलिस के जवानों के निशाने पर था रियो का कुख्यात और सबसे खूंखार कमांडो वर्मेलो ड्रग माफिया गैंग। वो गैंग जिसके पास खतरनाक हथियारों के जखीरे से लेकर ड्रोन और ग्रेनेड्स तक है। वो गैंग जिसके कब्जे में रियो का ये फावेला शहर रहता था। उसी गैंग के खिलाफ रियो स्टेट पुलिस ने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया था। पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए बदमाशों ने जगह जगह कारों में आग लगा रखी थी। ड्रग माफिया के गुर्गे ड्रोन में ग्रेनेड बांधकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। कई घंटे तक चली इस कार्रवाई में आखिरकार पुलिस वालों के आगे गैंग के गुर्गों को हथियार डालना पड़ा। रियो पुलिस के जवान गलियों में और घरों में घुस घुस कर गैंग के लोगों को पकड़ रहे थे। फावेला सिटी की सड़कों पर दर्जनों शर्टलेस आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उधर पुलिस के ट्रकों और कारों में भर भर कर गोलीबारी में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फावेला शहर के सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, जिन्हें गुलाबी कपड़ों से ढका गया था। उधर अस्पतालों के बाहर मृतकों के परिवार वालों की भीड़ जमा हो रही थी, क्योंकि पुलिस की गोली से ड्रग माफिया गैंग के गुर्गे ही नहीं, आम लोगों की मौत भी हुई थी। रियो पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में पता चला कि इसमें 64 लोगों की जान गई है, जबकि 80 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आज तक ब्यूरो। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कल जो ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान हुआ है, वो ऑपरेशन में मारे गए लोगों की तादाद के हिसाब से अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। और ये ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट समिट COP30 के आयोजन से ठीक पहले हुआ है। 10 नवंबर से 21 नवंबर तक होने वाले इस इंटरनेशनल कार्यक्रम में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सुपरस्टार पॉप सिंगर काइली मिनोग से लेकर फॉर्मूला 1 चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल तक ब्राजील में आने वाले हैं, क्योंकि COP30 से पहले अगले हफ्ते से ही बेले में क्लाइमेट चेंज पर C40 मेयर्स ग्लोबल समिट भी हो रही है और इसमें प्रिंस विलियम्स आर्टशॉट प्राइज का कार्यक्रम भी है। इन कार्यक्रमों में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की मौजूदगी होगी। और जैसा कि ब्राजील में अक्सर देखा जाता है, ब्राजील में किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट से पहले पुलिस ड्रग कार्टेल और नार्को टेररिज्म के खिलाफ बड़ा एक्शन लेती है। उसी सिलसिले में एक बार फिर से रियो डी जेनेरो में यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस इलाके में पुलिस ने कमांडो वर्मेलो गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का ही अलेमाओ और पेन्हा फावेला इलाका था। रियो डी जेनेरो में हुई इस पुलिसिया कार्रवाई में बड़ी संख्या में मौत के बाद मानवाधिकार संगठनों से लेकर UN तक सवाल उठा रहे हैं। खुद रियो के गवर्नर से राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा पर सेना की तैनाती की अपील नहीं सुनने की शिकायत है।
रियो डी जेनेरो में पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि दुनिया को भरोसा नहीं हो पा रहा कि एक ड्रग माफिया के गैंग के खिलाफ कार्रवाई में 5 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दरअसल हकीकत यह है कि रियो डी जेनेरो का लगभग 60% से ज्यादा इलाका या तो ड्रग माफिया के कंट्रोल में है या वहां पर लोकल मिलिशिया कंट्रोल रखते हैं। ये उस इलाके में रहने वाले लोगों को से जो है बाकायदा सिक्योरिटी फीस तक वसूली जाती है और उन्हीं ड्रग माफिया गैंग में से एक बड़े सरगना का नाम है कमांडो वर्मिल्हो। कमांडो वर्मिल्हो 1980 के दशक में एक बड़ा ड्रग माफिया बनकर वहां पर उभरा और जल्द ही ये दुनिया भर के कोकीन के कारोबार के बड़े खिलाड़ियों में शुमार हो गया। खासकर कोलंबिया के ड्रग माफियाओं के साथ गठजोड़ के बाद इसका कारोबार, इसकी ताकत बेहिसाब बढ़ गई। और कल रियो में जो ऑपरेशन चलाया गया था वो इसी ड्रग माफिया गैंग के खिलाफ चलाया गया था और इसमें बदमाशों की ओर से जिस तरह के हथियार और ड्रोन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ उसे इस गैंग की ताकत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कमांडो वर्मिल्हो जैसे ड्रग माफियाओं की बदौलत ही आज पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ब्राजील ड्रग कोकीन का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता मुल्क बन गया। मिसाल के तौर पर अगर बताएं तो साल 2023 में ब्राजील में कोकेन ट्रैफिकिंग के 1,80,000 मामले सामने आए थे और उसमें 1,30,000 किलो ड्रग्स बरामद भी किए गए थे। ड्रग्स, हथियार और लोकल मिलिशिया के खिलाफ रियो में ऐसा ही एक ऑपरेशन 4 साल पहले ज़क्रहजिन्हो फावेला में चलाया गया था और तब 21 लोग वहां पर मारे गए थे। खुद ब्राजील के अंदर भी इस पुलिसिया कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने रिवॉर्ड पाने के चक्कर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप यह है कि पिछले ही महीने ब्राजील में अपराधियों को खत्म करने पर पुलिस वालों को पुरस्कार देने का कानून पारित किया गया था। अपराधियों की हत्या करने पर पुलिस अधिकारियों को उनकी तनख्वाह से 150% अधिक तक रिवॉर्ड बोनस दिए जाने का कानून बनाया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इसी तरह के बोनस प्रावधान 1995 में भी लागू किए गए थे जिसे वाइल्ड वेस्ट बोनस कहा गया था और तब भी पुलिस से एनकाउंटर में एक साल में 2 गुना से ज्यादा लोग मारे गए थे। आंकड़े ये बताते हैं कि 2024 में रियो पुलिस ने एक साल में 703 लोगों की हत्या की जबकि इस साल अगस्त से अब तक 470 लोगों को मार डाला गया था। अब सवाल इस बात पर भी उठाए जा रहे हैं कि रियो में जब अश्वेत लोगों की आबादी 58% है तो मारे गए लोगों में 86% अश्वेत ही क्यों होते हैं। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों के खात्मे पर बोनस का नया कानून बनने के बाद अब पुलिस एनकाउंटर में मौतों की संख्या बेहिसाब बढ़ सकती है क्योंकि इस कानून में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से लेकर फॉरेंसिक जांच तक के नियमों में ढील देने का प्रावधान है।